चलो फिर शुरू करें। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन में ना। सबसे बड़ा योगदान हमारा किसका रहता है? बोर्ड मास का ही रहता है कैलकुलेशन में। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड मास का मतलब क्या है, बीच से है ब्रैकेट यानी कोष्टक, और कोष्टक हमारे सामने 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो रेखिक कोष्टक होता है जो सबसे पहले हल किया जाता है, पहले नंबर पे रेखिक कोष्टक। दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक, कौन सा है? छोटा कोष्टक। उसके बाद क्या जाएगा? मझला कोष्टक। और उसके बाद क्या है? मझला। और लास्ट में क्या करा जाता है? बड़ा कोष्टक, स्क्वायर कोष्टक। ठीक है, तो ये 4 तरह के कोष्टक होते हैं। यहाँ पर हमने 3 तरह के कोष्टक लिखे, पर 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। रेखिक कोष्टक भी होता है, हम बारी बारी से समझेंगे, है ना। यहाँ पर उसके बाद का B4 हो गया, क्या? B4 हो गया कोष्टक। और O मानो ऑफ, यानी जिसका मीनिंग क्या है? का, यहाँ पे लिख दिया है। D4 होता है डिवाइड। और M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन और S4 सब्सट्रैक्शन। ये तो होगा बोर्ड मास का मीनिंग, है ना। इसी क्रम में हल किया जाता है, मतलब सबसे पहले क्या, अगर इनमें से कुछ भी आता है तो जो जिस क्रम में है उस क्रम में ही हल करेंगे। जैसे अगर कोष्टक का जिक्र हो गया है तो कोष्टक को पहले हल करेंगे। समझ में आया? चलो देखते हैं फिर इसको। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस बोर्ड मास का, तो इसमें देखिए माइनस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है। तो माइनस प्लस में पहले कौन हल होगा? प्लस का चिन्ह। पहले क्या होगा? प्लस का चिन्ह हल होगा। तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अरेंज करके लिखेंगे। हल करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सही से लिख लेंगे, ठीक है, क्रम से 4, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 6, 10। ठीक है। उसके बाद माइनस तो बाद में होना, तो इसको हम पीछे लिख दिया है ना। क्रम से हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमने क्या कहा था? पहले जोड़ होगा। क्या होगा? पहले जोड़ होगा, उसके बाद माइनस होगा। तो अभी हम प्लस और माइनस का कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। तो 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 में से कितना घटना है? 5। तो आंसर कितना आने वाला है? 5। तो ये पहला क्वेश्चन होगा, है ना। इसी तरह से अब हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे भी हम बोर्ड मास का नियम अप्लाई करने वाले। बोर्ड मास का नियम अप्लाई करने से पहले हम जांच करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। माइनस है, भाग है और गुण है। इस सवाल में ये 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? 3 चीज़ें हैं। तो क्रम में सबसे पहले देखिए, क्रम में सबसे पहले क्या होगा? भाग हल होगा। बाकी चीज़ें नहीं होगी, तो क्रम में पहले भाग हल होगा। तो हम इसको सबसे पहले भाग हल करेंगे। पहले नंबर पे क्या होगा? भाग हल। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, और उसके बाद घटाना। तो यहाँ पर 3 टाइप की चीज़ें दे रखी हैं। देखिए घटाना दे रखा था, भाग दे रखा और गुणा दे रखा। ये 3 ही चीज़ें, तीनों चिन्हों को हमने क्या अभी लिखा है। लेकिन सबसे पहले नंबर किसका हल होगा? भाग को। तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, बाकी सवाल जाके था उतार देंगे, ठीक है। तो बाकी सवाल जाके था उतारने से अच्छा कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पूरा का पूरा सवाल हमें क्या करना है? जाके था रखना है। तो इसका जैसे ये सवाल हमने डबल कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या हल होने वाला था? भाग हल होना था। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? बताइए मुझे। 4। सबसे पहले यही हल होगा। तो इसकी जगह पे हमारा इसका हल लिखा जाएगा। क्या जाएगा? 4। 16 में किसका भाग देना है? 4 का। तो इसका जो 16 में 4 का भाग दिया, तो इसका आंसर कितना गया? 4। तो इतना का जो आंसर आएगा वो हमारा 4 होने वाला है। कितना होने वाला है? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? डिलीट करके 4 लिख दिया। इसको क्या लिख दिया? 4। बाकी संख्या जहाँ की तहाँ लिखी हुई है। समझ आ गया इतना? अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते। अब क्या होगा? इसके बाद गुणा होगा। उसके बाद क्या होगा? गुणा। भाग तो हो गया, अब गुणा करेंगे। दूसरे नंबर पे गुणा करना है, तो क्या करेंगे? 26 अपनी जगह पे लिखा, 5 चौके 20, इतना ही आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा?
माइनस होगा, लास्ट वाला बचा तीसरे नंबर पे माइनस होने वाला है, तो क्या होगा 26 में से 20 जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। समझ आ गया? चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, माइनस है और भाग है और कोष्टक भी, तीन चीज़ें हैं। एक तो कोष्टक है, सबसे पहले कोष्टक हल होगा, उसके बाद क्या होगा, भाग हल होगा और आखिरी में माइनस है। ये तीन ही है यहाँ पर, कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है, भाग है और माइनस है। तीनों को सबसे पहले कोष्टक हल होगा। सबसे पहले कोष्टक हल में क्या होगा, भाग की संख्या जहाँ की तहाँ लिख ले, 16 2। अच्छा, कोष्टक और संख्या के बीच में गुणा होता है, क्या होता है? गुणा। तो ये कोष्टक का हल कितना आएगा, तो कोष्टक में क्या है, 6 माइनस 4 है और 6 माइनस 4 का आंसर कितना आने वाला है, 2। कितना आएगा? 2। इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसमें भाग है 4, तो ये कोष्टक हल हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए पहले भाग हल होगा, क्या होगा, भाग। तो यहाँ पे 6 2 गुणा, भाग को हम बट्टे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बट्टे, ऐसे लिख लिया, ठीक है। भाग और बट्टे एक ही चीज़ होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते, काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2, तो ये पूरी तरह से कट गया है ना, पूरी तरह से कट गया। तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16 माइनस 1 बराबर 15। कितना आंसर आएगा, 15। बात समझ में आ गई? चलो इस क्वेश्चन को करें, हल करते हैं इसको। यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन ही ले रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 भाग 4 गुणा 4 प्लस 6। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो जाती है, पहले मिस्टेक वाली बात देख लें। बच्चे अगर बोर्ड मास का अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे, बताइए मुझे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा, तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। गुणा करके अगर इसको हल करें, क्या कर दें, पहले नंबर पे भाग होना था, हल क्या होना था, भाग, फिर क्या होता है, गुणा, फिर क्या होता है, जोड़। लेकिन अगर हमने भाग को ना करें, पहले क्या कर ले, गुणा कर ले, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16, और 4 का 4 से गुणा कर देंगे तो 16, फिर कितना आ गया, 6, तो 16 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस कितना, 6, तो इसका आंसर 7 आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमने बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं किया। तो बोर्ड मास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पालन नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको सही करते हैं। ठीक है, गलत हो गया तो गलती सुधार ले। देखो बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले नंबर पे क्या होगा, पहले करेंगे भाग है, तो हम पहले क्या कर ले, भाग कर लें। तो भाग में कितना, इतना संख्या है, तो 16 में किसका भाग देना है, 4 का, 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, उसमें गुणा किसका होना, 4 का, प्लस कितना है, 6, 4 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा, 16, 4 का 4 से गुणा हो गया 16, 16 प्लस 6, तो इसका आंसर कितना होगा, 22। बात समझ में आ गई? अब कुछ थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझ लो ताकि आपके क्लियर हो जाए। सर जी परेशान कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या समझाने चाह रहे हैं, एक नियम और सीख लो यहाँ पर, वो ज़रूरी है। क्या नियम है वो, चिन्हों का नियम। क्या है, चिन्हों का नियम, चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम क्यों ज़रूरी है सीखना, उतना ही ज़रूरी है जितना कि बोर्ड मास है, क्योंकि बोर्ड मास में चिन्हों का भी बहुत महत्व होता है। देखिए सबसे पहले अगर दो माइनस संख्या को गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस की संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस की। जैसे अगर हमने बोला -2 गुणा -3, तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 6। कितना आएगा, प्लस का 6। अब इस प्लस को चिन्ह, किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो प्लस की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, प्लस की। जैसे ये वाली एक ही चीज़ है, 6 लिखो या प्लस 6 लिखो, बात बराबर है। ठीक है, अगर हम इस तरह से बोलें कि देखिए अब एक सवाल लेते हैं मिक्स करके थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 में है।
4 माइनस 4 गुणा -2। ये सवाल है क्योंकि छोटी छोटी बातें ही सवालों को हल करती हैं। अगर छोटी छोटी बातें में अगर तुम्हें जानकारी नहीं है इनकी तो इनके बिना सवाल गलत ही हो जाएगा। इसलिए अपनी शुद्धि के लिए सब चीज़ों का पता होना। तो चिन्हों का नियम सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक एक से सिखाएंगे, है ना, आगे और भी है नियम। तो अभी देखो फिलहाल अभी माइनस का क्लियर कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या बताया था कि चिन्ह दो संख्या माइनस की हैं, दो संख्या कैसी हैं, माइनस की हो। तो यहाँ पर दो संख्या माइनस की तो कौन सा नियम लग रहा है, ये वाला नियम लग रहा है। दोनों संख्या माइनस की कहाँ पर है, दोनों संख्या ये भी माइनस की ये भी माइनस की। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा तो होना है, क्या होना है, गुणा होना है। पहले चिन्हों का गुणा कर लें तो माइनस का माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। 4 और 2 का गुणा करेंगे अब, ठीक है। तो जैसे ही हम ये 4 प्लस 2 चौके कितना होता है 8 है, तो ये 8 है, 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है। यहाँ पर एक क्लियर बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, चिन्हों का नंबर दूसरा देखें। दूसरा नियम क्या है चिन्हों के लिए, देखिए चिन्हों का नियम ये भी होता है कि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या क्या है प्लस की है और उनके बीच में गुणा है, तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। जैसे हम देख लेते हैं कि 4 माइनस की है गुणा 5 प्लस की है। अब इसके सामने अभी हमने बताया था चिन्ह लगा नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है, गलत नहीं माना जाता है। कोई चिन्ह नहीं लगा है तो क्या माना जाता है, प्लस की। तो इसमें 4 तो माइनस की है और 5 प्लस की है, इनके बीच में गुणा है तो कौन सा नियम लग गया, प्लस और माइनस का गुणा। तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। 5 चौके कितना होता है 20, तो माइनस का 20 आएगा। अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया कि 20 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो एक सवाल और ले लेते हैं इसमें, 5 क्वेश्चन नंबर 6वां। 6 माइनस 3 गुणा माइनस का 2, ऐसा कुछ ले लिया है ना। या फिर इसको ऐसे समझ लें, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 6 प्लस 3 गुणा -2। दोनों सवाल एक ही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह का भी हो सकता है कि कभी एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की, इनका गुणा करेंगे तो भी क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पर ये नियम और दोनों एक ही जैसे, ये दोनों नियम कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, 6 माइनस प्लस का गुणा -3 और 2 का गुणा आप करेंगे। 6 3 दूनी 6, इसका आंसर कितना आएगा 0। 6 में से 6 गया तो 0। तीसरा नियम क्या है कि अगर किसी कोष्टक के पहले, क्या है, कोष्टक के पहले माइनस लगा है या माइनस आता है, माइनस आता है या लगा है, तो क्या होगा, कोष्टक के जो है चिन्हों से क्या होगा, गुणा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा मतलब क्या है, जैसे ये माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है, एक कोष्टक का पहले क्या लगा है, माइनस लगा है। अब यहाँ पर देखिए ये 6 माइनस 8, इस तरह से हमने लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मिस्टेक सबसे ज़्यादा हो जाती है बच्चों से। तो देखिए क्या आएगा, अगर हम इसको हल करें, इस सवाल को हल करें तो कितना आंसर आएगा, माइनस कोष्टक के बाहर लगा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। ये माइनस किसका है आखिर, अगर ये कोष्टक के बाहर माइनस लगा है तो उसके पहले 1 होता है, क्या होता है 1, सबका मालिक 1 है। कोष्टक के बाहर अगर माइनस अकेला लगा है तो वो अकेला नहीं है, वो किसी संख्या का चिन्ह है, तो वो है 1 का।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोष्टक के पहले सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा है तो उसके लिए क्या होगा, ये एक जो है संख्या वो माइनस की होगी। अब एक लगा हो ना लगा हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि इसके सामने कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लगा था और इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 8 में से 6 घटा, 8 में से 6 घटा, तो ये माइनस का 8 था, ये प्लस का 6 था, तो उल्टे चिन्ह हमेशा घटते हैं, ठीक है। तो माइनस के 2 आएंगे, कितने आएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस है, तो माइनस की संख्या इसलिए 8 में से 6 घटा तो माइनस का 2 आया। अभी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 1 था, हमने बोला इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, और कोष्टक और संख्या के बीच में गुणा होता है तो ये माइनस का 2, दोनों संख्या माइनस की है तो 2 एकम 2। ये बात क्लियर हुई है। प्लस लगा दो। हम फिलहाल क्या सीखे, हम ये सीख गए हैं, हम क्या सीख गए हैं, हमने अभी ये सीखा है कि अगर चिन्ह विपरीत हैं, विपरीत चिन्ह की संख्या हमेशा क्या होती, घटती है, क्या होती है, घटती है। छोटी छोटी बात है, जैसे देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, 5वां होगा या 6वां होगा जो भी है, 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां लिख लेते हैं। अगर हमने बोला कि माइनस का 5 और प्लस का 6, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा, क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि उल्टे चिन्ह हमेशा घटाए जाते हैं और घटाने में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो अभी देखिए अगर हम इसको ऐसा लिख लें, माइनस का 6 और प्लस के 5, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस को 1, इसका माइनस का 1 है। क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा। तो 8वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। माइनस का 6 प्लस का 5 और माइनस के 7, इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखी, 2 चीज़ें देखी हैं कि विपरीत चिन्ह कैसे, विपरीत चिन्हों को घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, और समान चिन्हों की संख्या को जोड़ते हैं, समान चिन्हों की संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर ये इसलिए लिखा मैं ताकि लिखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है ना। अब देखिए यहाँ पर विपरीत चिन्ह घटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखें तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6 और माइनस के 7, ये दोनों समान चिन्ह की संख्या है, समान चिन्ह की संख्या है, और 5 जो है वो प्लस का है। तो ये 2 संख्या जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने के बाद कितना, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, 13 काय की होंगी, माइनस की, काय की होंगी, क्योंकि माइनस की संख्या जोड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस की संख्या जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगेगा। अभी ये दोनों संख्याएं काय की थी, माइनस की थी, इसलिए हमने जोड़ने के बाद इनको जोड़ तो लिया और चिन्ह काय का लगा, माइनस का। प्लस में कितना था, ये प्लस में है 5। अब उल्टे चिन्ह होगा, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, तो उल्टे चिन्ह हमेशा घटाए जाते हैं, उल्टे चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, किसका लगता है चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। सर वो बढ़ नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 8, क्योंकि बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगता है। ध्यान से समझना, यहाँ पर बोर्डमास का नियम देखना है। बोर्डमास क्या कहता है कि चिन्हों का अगर क्रम पर ध्यान नहीं दोगे तो सवाल ही गलत सलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमने इनके चिन्हों का क्रम ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बच्चे लोग क्या गलत करते, पहले उसको समझ लें। क्या कर देंगे तुम लोग, क्या कर सकते हो, 64 भाग तुम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ सकते हैं,
जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लस लगा है तो तुमने जोड़ के 14 कर दिया। यस। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहीं से गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। तो फिर करा कैसे जाता है, तो उस चीज़ के लिए हमें बोट मास लिखा है, उस पर ध्यान रखना है। क्या करना है, उसी को फोकस करना है। क्या है बोट मास में, देखिए इसमें एक भाग का चिन्ह है और एक प्लस का चिन्ह है। तो पहले नंबर पे क्या हल होगा, भाग है। ठीक है, उसके बाद हम प्लस करना सोचेंगे ना, पहले भाग पहले है, पहले नंबर पे भाग है। तो 64 में 8 का भाग लगाना है। कितना लगाना है, 8 का भाग तो देना आता होगा। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि 64 में लगा रहा है किसका, 8 का भाग है। 8 8 जा 64, यानी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 होता है। तो इसका जो आंसर आया वो आंसर ये होता है। क्या होता है, आंसर कितना है, 8। तो इतने का जो आंसर आया पहले नंबर पे वो कितना आएगा, 8 है। लेकिन यहाँ पर क्या गलती है कि आपने इसको, पहले हमने सवाल उतार देते, फिर इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 8 है। अब इसके बाद क्या होगा, जोड़, क्योंकि दो ही चिन्ह थे, भाग तो फ्री हो गया। अब क्या करना है, जोड़ करना है। तो 8 और 6 जोड़ने के बाद 14 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। चलो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, तो हल करेंगे। सबसे पहले हल में हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या है, बोट मास के हिसाब से क्या क्या है। तो एक तो भाग है, सबसे पहले भाग आएगा, फिर गुणा, फिर माइनस। तो सबसे पहले क्या हल होगा, भाग। बाकी सवाल पूरा जाकी ता उतारने वाले हम। तो 64 2 गुणा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो इसका 2 बार गया, 4 में हमने किसका भाग लगाया, 2 का, 2 दूनी 4 होता है। तो भाग करने के बाद हमारा इतने का आंसर जो आया वो 2 आया। तो सबसे पहले भाग हो गया, बाकी लीला ख़त्म। अब होती रामलीला शुरू। किसकी है, राम, ये है मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 2 2 जा कितना होता है, 4। किसी से कुछ नहीं बोलो, सिर्फ सवाल करा। क्या किया भाई, भाग तो हो गए। अब ने किसका नंबर आ गया, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो अब किसका नंबर आएगा, माइनस का। अब फाइनल आंसर जो आया वो 60 आ गया। कितना आ गया, 60 है। घटाना तो आता होगा, 64 में से 4 घटा तो 60 बचा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यहाँ पर क्या है, 16 माइनस 10 प्लस का 10। ये हम हल करने वाले हैं। क्या करने वाले, हल। तो भैया हल में हमने क्या बनाया था, चिन्हों का विशेष खास ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक तो माइनस है और एक प्लस है। तो हम पहले किस पे ध्यान देंगे, प्लस पे। पहले नंबर पे क्या आएगा, प्लस, और उसके बाद माइनस है। चिन्हों का क्रम तो यही है ना, बोर्ड मास यही कहता है। तो हमने क्या किया, पहले हम इसको सही से लिख लेंगे। 16 प्लस की संख्या पहले ध्यान देना, तो प्लस की संख्या हमने पहले लिख ली और माइनस की संख्या बाद में लिख ली। यहाँ तक कोई समस्या, इस सवाल को हमने ऐसे लिख लिया, पहले जैसे हल करना पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ होगा, इनको हल करेंगे। क्या होगा, इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 में से कितना घटना था, 10। तो आंसर कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16 आंसर सही होगा। देखो बेटा, जे प्लस इतने हतो, जे प्लस इतने हतो और इतने का हो गई, पूरी संख्या पलटी। ये संख्या हमने क्या कर दी, पहले किसको हल करना है, प्लस की संख्याओं को हल करना। मत करो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो कि पहले प्लस हल होगा, यानी ये प्लस की संख्या जुड़ेगी। अगर हम इसके क्रम को नहीं पलट रहे तो इसको हल करने के लिए पहले इन दोनों को ही हल करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये संख्या का है कि ये पूरी संख्या प्लस की है, जो कि किसमें, ये 16 भी प्लस की है। कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस की मानते हैं। तो 16 और 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 26। और इस 10 को आप घटाएंगे, क्योंकि माइनस तो बाद में होना है। तो 26 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। वो हमने इसलिए किया था कि तुम पहले प्लस को हल करना, तो प्लस की संख्या हमने पहले लिख ली, संख्या को इस तरफ लिख ली। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह का सवाल दे 10 4 + 6, ठीक है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 6 - 4। ये दोनों ही एक हैं। इसका जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा वो काय का है, प्लस का। समझ गए। तो ये प्लस की संख्या हमने इधर लिख ली, इसे क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम पलट के लिख लिया हमने। इस 6 को हमने इधर लिख लिया और इसको इधर कर दिया। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 में से 4 घटना, 6 में से
4 घटेगा तो 2 आंसर आएगा। कितना आएगा? 2। समझ आ गया? अगर हमने इस तरह से बोल दिया 2 + 6 तो इसका आंसर क्या आने वाला बताइए, तुम ही बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4। कितना आएगा? 4। ध्यान रखना तुमने इसका आंसर 4 दिया है। अब मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? -2। कितना आएगा? -2। अब क्या आएगा? -2। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो अब कितना आंसर आएगा? चुप रहना, तुम बताइए। 2। अब 2 आंसर आ गया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो ये भी -2, क्योंकि ये सवाल और ये सवाल एक ही है। तुमने इसका तो फट से कह दिया कि -2 है, पर इसका आंसर गलत कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर हमने तुमसे बोला है कि बताइए इसका आंसर कितना होगा, -2 और -4, इसका आंसर कितना होगा बताए तुम? -2, जबकि समान चिन्हों की संख्या को क्या करते हैं? -6 जोड़ा जाता है। समान चिन्हों की संख्या जोड़ी जाती है। क्या करे जाती हैं? समान चिन्हों की संख्या को जोड़ी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर -6 आएगा। अगर तुमने इसका आंसर 6 भी बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या काय की थी? माइनस की थी। -3 -6 बराबर कितना? -9 और -6 + 10, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। क्यों? क्योंकि उल्टे चिन्ह घटते हैं, समान संख्या जुड़ती है। तो यहाँ पर समान चिन्हों की संख्या को जोड़ा जाता है और उल्टे चिन्हों की संख्या को घटाया जाता है। तो जैसे देखिए ये 4 -6 + 2, इसका आंसर कितना आएगा? 0। क्या किया? सबसे पहले तुमने इनको जोड़ा तो 6 हो गया, उसमें से 6 घटाया तो आंसर कितना आ गया? 0। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या करना है तो समस्या ये हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया समझ में?